साथियों, इस तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है मुझे कि अंबेडकर साहब इस देश के सबसे बड़े राजनेता हैं। इस तस्वीर में ये भी बयां कर रही है कि इस देश के जितने भी नेता हुए हैं, अंबेडकर साहब से बड़ा नेता कोई नहीं हुआ है। जो गांधीवादी, नेहरूवादी विचारधारा का व्यक्ति था, वो आज अंबेडकर साहब और भारतीय संविधान से वोट मांग रहा है। आज इस वीडियो में वो तमाम खबर हम बताएंगे और इस तस्वीर के बाद एक व्यक्ति ने ऐसा कमेंट कर दिया है जिसे पूरा देश सुने, और इस वीडियो को शेयर करने पर आप मजबूर हो जाएंगे। यदि आप अंबेडकरवादी हैं, यदि आप दलित पिछड़े आदिवासियों का हित चाहते हैं तो आज की सबसे बड़ी खबर है। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो ये छुट्टी होती है संडे के दिन, ये छुट्टी हिंदुओं की नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आज इस वीडियो में बताएंगे। और एक और पाखंडवादी की आज मौत हुई है। इस धूप को शांत करने के लिए हवन कर रहा था और हवन के दौरान उसके अंदर ऐसी गर्मी उत्पन्न हुई जिसके उसकी मौत हो गई है। खैर, इस वीडियो में वो तमाम खबर बताएंगे। हेमंत बिश्व शर्मा ने क्या कहा आज, ये बहुत ज़रूरी है जानना। और अखिलेश यादव के बारे में जब नारद ने इस्तीफा दिया, उसके बाद अखिलेश यादव के बारे में क्या राय रखा है, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है समझना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और इन तमाम खबरों पर नज़र डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देसी पेशवे ब्लॉग में। साथियों, आज लोकतंत्र की बात करें, पाखंडवाद की बात करें या फिर अखिलेश यादव की बात करें, इन तमाम बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि एक व्यक्ति, एक साधु है जो इस जलजलाती हुई धूप को शांत करने का माहौल बना रहा है, जबकि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में समझाया है कि ये एक इनोमा होती है जिसकी वजह से धूप ज़्यादा होती है। तो ये धूप हवन से शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, हवन सामग्री से। लेकिन क्या हुआ इनके साथ, ये वीडियो में हम आपको समझाएंगे। गौरवपाल ने इसे लिखा है। और सबसे बड़ी खबर, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को दलित समाज ही कहीं कहीं पर नकार देता है। जो पढ़ लिख कर लोग, इस सच्चाई में बताने जा रहा हूँ, बहुत से पढ़े लिखे व्यक्ति को खराब लगेगा, लेकिन ये उस व्यक्ति को खराब लगेगा जो बाबा साहेब के एहसानों को भूल गया है। जब आप पढ़े लिखे लोगों से जय भीम करोगे, हज़ारों लोगों के बीच या 100 लोगों के बीच या उनके कुछ ब्राह्मणवादी दोस्तों के बीच, तो उन्हें ये खराब लगने लगता है, जबकि हकीकत में पहचान आपकी भीम से ही है। आपको बता दें, इस देश के दूसरे विपक्षी पार्टी के नेता, बीजेपी के विपक्षी पार्टी, जिसे बीजेपी अपना विपक्ष मानती है, मैं तो खैर बीजेपी का विपक्ष कांग्रेस को नहीं मानता हूं, लेकिन बीजेपी का विपक्ष कांग्रेस लोग मान रहे हैं और यहाँ तक बीजेपी भी मान रही है। तो जो बीजेपी के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, उनकी ये तस्वीर है। और ये तस्वीर इस बात की साफ गवाही देती है कि अंबेडकरवादी विचारधारा कितनी मजबूत है। गांधीवादी विचारधारा से आप वोट नहीं पा सकते हैं, नेहरूवादी विचारधारा से अब आप नहीं चुनाव जीत सकते हैं। इस देश में जो 85% लोग रह रहे हैं, उसमें लगभग 60%, 55% लोग अंबेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। इस बात की ये साफ तस्वीर पुष्टि करती है। अब बात थोड़ा राजनीतिक कर लेते हैं। जो इस तस्वीर को पोस्ट किया है, उसके तुरंत बाद बड़ी खबर निकल के आई है। जो ये सूरज कुमार बोध हैं, इन्होंने लिखा कि आप अपने पुरखे नेहरू और इंदिरा गांधी जी के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते हो? बाबा साहब और संविधान दिखाकर बहुजन समाज को गुमराह तो मत कीजिए। मिस्टर गांधी को भी किनारे लगा दिया। अच्छी बात है, गांधी के नाम से देश में एक वोट भी नहीं पड़ता। तो ये बड़ी खबर है। गांधी ने दलितों को हरिजन कहा, बताया कि हरि के जन हो और तुम हरिजन हो, तो ये अपने आप को क्यों नहीं हरिजन कहते?
ये सबसे बड़ी खबर है। मैं थोड़ा राजनीतिक खबरों के साथ सामाजिक बातें भी करने लगता हूँ, क्योंकि मैं जातिगत से पीड़ित हूँ, मेरा समाज जातिगत से पीड़ित है। खैर, मैं आपको खबर भी सुनाऊंगा, लेकिन जो समाज के ऊपर बीत रहा है उसे भी बताऊंगा। ये सबसे बड़ी बात है। भीम आर्मी जय भीम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल ने एक बड़ी खबर लिखी है। उन्होंने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, रविवार की छुट्टी ईसाई समाज के कारण नहीं रहती है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है तो दुर्भाग्यवश उनको यह इतिहास की जानकारी नहीं है। रविवार की छुट्टी का ऐलान बहुजन समाज के क्रांतिकारी ने किया था, वो भी एक दिन आंदोलन, अधिकारों, छूट कार्यों के कारण। हम भी भीम आर्मी जय भीम संगठन के पास इसका प्रमाण पत्र भी है। तो ये बड़ी खबर है। मंजीत सिंह नौटियाल ने जानते हुए बात क्यों कहा? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा कि हमारे देश में रविवार को जो छुट्टी होती है, जब अंग्रेज यहाँ राज करते थे तो ईसाई समाज छुट्टी रविवार को मनाता था। ये परंपरा तब से शुरू हुई है। रविवार हिंदुओं से जुड़ा नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा है। सोचिए, अब ये हिंदू मुसलमान को छोड़कर ईसाई और हिंदू की बात करने लगे हैं। देश कहाँ जा रहा है, इसे सभी समाज को सोचना चाहिए। और बड़ी खबर यह है कि गौरवपाल ने लिखा कि इस 45 से 47 डिग्री टेम्परेचर को शांत करने के लिए कुछ देश के आडंबर पाखंडवाद की रचना कर रहे हैं। आडंबर और पाखंडवाद की हद होती है। नशा मुक्ति और विश्व शांति के लिए 23 जून से 27 मई तक यज्ञ करने वाले पागल बाबा की गर्मी के कारण मौत हो गई। तो सोचिए, ये नशा मुक्ति, ये जो जलजलाती धूप है, इसको शांत करने के लिए हवन पूजा प्रतिष्ठान किया जा रहा था, लेकिन उसी गर्मी की वजह से उनकी मौत हो गई। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या लिखा, ये बहुत बड़ी खबर है, इसे में समझना चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा लिखते हैं कि जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ वहाँ वो जीतेगा। रायबरेली के मामले में मैंने ज़्यादा स्टडी नहीं की है, हमारे हिंदुओं को उन्हें वोट नहीं देना चाहिए। सोचिए, पूरे के पूरे टीम मुझे लग रहा है कि हिंदू मुसलमान कर रहा है, और देश के हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान बीजेपी वाले नहीं करते हैं। खैर, आपको आज की सबसे बड़ी खबर की ओर लेकर चलते हैं, जो अखिलेश यादव जी की खबर है। अखिलेश यादव जी का एक स्टेटमेंट आया था और समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों का एक स्टेटमेंट आया था कि जो आकाश आनंद जी हैं वो कभी मायावती जी को बहन जी कहते हैं। तो इस पर आकाश आनंद ने भी जवाब दिया था कि मैं अपने गुरु का आदर सम्मान करता हूं और वो हमारी गुरु हैं, और सर्व समाज के साथ और सर्व जन के साथ जो बातें अच्छी लगे कहने में वो बातें कहनी चाहिए, इससे हमारे गुरु जी का अपमान नहीं है। तो लास्ट की यूपी तक ने इसे कवर किया। इन्होंने लिखा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव को सिर्फ समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष मानते थे, अपना बाप नहीं मानते थे। नारद राय ने जवाब दिया है। इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी कभी अपने बाप को बाप नहीं माना, और नारद राय जी ने समाजवादी पार्टी से छुटकारा पा गए हैं, ये बीजेपी में साथ शामिल हो गए हैं, और ये कई दिनों से जो है प्रयास कर रहे थे समाजवादी पार्टी से बाहर निकलने की, क्योंकि इन्हें लालच थी बड़े पद पर जाने की। खैर, आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर हमें बताइएगा, और आपका सुझाव बहुत ज़रूरी है इन तमाम खबरों के पीछे की। और मैं निरंतर प्रयास किया करता हूं कि आपकी हर खबर आप तक पहुंचाई जाए और सारी खबर बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचाई जाए। और मैं कल एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने डॉक्टर रितु सिंह को बार बार डॉक्टर इंदु चौधरी कहा था, उसके लिए मैं फिर पुनः आप सभी से माफ़ी चाहता हूं। मैंने उसमें लिख भी दिया था कि मैं माफ़ी चाहता हूं, इंदु चौधरी निकल गया मुझसे। जिन लोगों ने आधी वीडियो देखी है उसके बाद छोड़कर चले गए हैं, उन्होंने लिखा कि सर आप डॉक्टर इंदु चौधरी क्यों बार बार कह रहे हैं।
तो आप लोग वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ लास्ट में ऐसी बहुजन समाज के लिए खबर रखता हूं जो बहुत ज़रूरी खबर होती है। खैर, इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।